एवरीवन, वेलकम बैक। सो कल है मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम एंड सुबह से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है लिटरली, क्योंकि आई वॉज जस्ट वेस्टिंग माई टाइम एंड आई वॉज प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट। तो अब मुझे पढ़ना है क्योंकि अब कल पेपर है, ऑब्वियस सी बात है। So after taking naps of 2 hours, here it was almost evening and अंधेरा हो रहा था एंड यहाँ पे तुम्हें मेरी डेस्क का लुक हालत देख सकते हो, जो भी कहो। एंड here I was just eating a piece of chocolate and so firstly I started my maths preparation with the Shobit Bhaiya video of 25 most expected question and let's see कि इसमें से कितने क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड या सो मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सर ने कराए उसको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया एंड क्वेश्चंस का एसेंस समझते हुए मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया। बेसिकली पूरी वीडियो मेरी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई क्योंकि मैंने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड जो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगे क्वेश्चंस वही मैंने बाय राइटिंग मैंने उसको सॉल्व किया। एंड वैसे तो मैंने अपने मन में ही लाइक सब समझ गया था कि मुझे क्या क्या करना है। जैसे पॉलिनोमियल्स का चैप्टर हो गया, क्वाड्रिलेटरल सर्कल, ये चैप्टर्स थोड़े से लाइक समझने वाले थे और उसको सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी था। तो ये सारे चैप्टर्स पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था स्टार्टिंग से ही। एंड अगर आपका पेपर अभी मैथ्स में नहीं हुआ है सो यू कैन माइंड माई टिप दैट इज़ कि तुम वेटेज देख कर जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैप्टर जो आते हैं एग्ज़ाम्स में वो सर्कल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल, पॉलिनोमियल एंड तुम्हारा जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उस चैप्टर की कैलकुलेशंस को मत भूलना। एंड जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने अभी तक MCQ प्रैक्टिस नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि इसके बाद मैं MCQ प्रैक्टिस करूँगी। बट लेट्स सी एंड गाइस, स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग योर स्टडी सेशंस एंड you all can do it and you all have potential to give your best. So guys, best of luck for your exams and yeah, enjoy the time lapse. And guys, वॉइस ओवर अभी कुछ सेकेंड्स के बाद ही है, तो वीडियो को स्किप मत करना, देखते रहना, ठीक है। सो गाइज, हेयर आई एम डन विद माई 2 hour 55 minute वाला वीडियो एंड ये मेरा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट हो गया और अभी टाइमिंग हो रही है 7:19 PM एंड अब मैं जा रही हूँ दूसरी चीज़ें करने। एंड बेसिकली मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैट, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारे इतने सारे पेजेस से मैंने क्वेश्चंस करे एंड लिटरली गाइज आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो चलो फिर अब नेक्स्ट क्या करना है वो देखते हैं एंड सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। So I'm going to solve MCQs from my sample paper and basically I have already solved 2 to 3 sample paper of maths earlier and now it's time to solve sample number 4 और उसके सिर्फ और सिर्फ MCQs अभी मुझे solve करने हैं, क्योंकि I want to check कि मैं MCQs कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मैथ्स में MCQs एंड assertion reason ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं। एंड earlier I have lost 5 marks in this and I'm just full of regret, but now this time I don't want to lose my marks in assertion, reason and MCQs. And guys, before giving my maths exam I want to and I have to do MCQs, otherwise I literally forget the core of the chapter। and अगर तुमको MCQs असर्शन रीज़न करना है ना अच्छे से, तो तुमको चैप्टर के बेसिक्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हेयर आई वॉज डन विद सैम्पल पेपर एंड बेसिकली मेरे इसमें 19 to 18 मार्क्स आ रहे थे एंड इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में मेरे ठीक ठाक आ जाएंगे, उसमें मेरे 15+ तो आ ही जाएंगे 20 में से, क्योंकि 20 मार्क्स का हमारा MCQ एंड असर्शन रीज़न होता है, ठीक है। तो I'm expecting a good in MCQs and assertion reason
नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सर्कल, क्योंकि ये बहुत दिन हो गया मैंने इस चैप्टर को नहीं सॉल्व किया। एंड यहाँ पे बेसिकली आई वाज सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िक। सो वेन एवर आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनी चैप्टर और या कोई क्वेश्चन मुझे आता है, तभी मैं कोई गाना वाना सुनकर मैं क्वेश्चंस करती हूँ, क्योंकि वो मुझसे ना, एक मैं गाना सुनती हूँ तो मैं बोर नहीं होती हूँ, वरना फिर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते करते। एंड आई नो दैट इट्स नॉट गुड, बट जब मुझे कोई क्वेश्चन आता है तभी मैं करती हूँ। एंड अगर मैं कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ तब देन आई डोंट लिसन टू म्यूज़िक बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट अस, इसलिए। एंड हेयर आई वॉज doing the second exercise of chapter circle. So I was on the question number 2, last का second, and यहाँ पर बज गए हैं 8 and I am just thinking to now over my study session because it was already 2 hours and 2 hour almost. So let's see that when I'll get over all that. So here I am doing the last question of exercise, second exercise basically, that is that one David वाला क्वेश्चन। बेसिकली ये मेरे पेपर में नहीं आया एंड राइट नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया उतना, बट हमें पता तो होता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा। एंड आई फाइंड कि चलो सही है कि मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। वेल मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे पेपर में क्या क्या आया था, तो जिस हिसाब से मैं पढ़ के गई थी उस हिसाब से तो कुछ नहीं आया था, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत पहले जो हमने पढ़े थे वो सब आया था। एंड आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल कि अगर मैं नहीं पढ़ के जाती ना तो भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाते, बट आई हैव स्टडीड एंड हेयर आई वॉज डन विद माई फर्स्ट सेशन ऑफ मैथ्स। So it was now 10:26 p.m. and after having my dinner I sat again to study maths. So here I was going to solve the rest of the questions of chapter circle and surface area volume. So yeah. So बेसिकली मैंने सर्कल पर इसलिए ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि ये चैप्टर सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा इसका वेटेज था, मतलब मेरे हिसाब से हाँ था, एंड क्वाड्रिलेटरल भी था, बट मेरे पेपर में ये सब आए नहीं। सर्कल सिर्फ उसका एक क्वेश्चन आया था एंड ट्रायंगल स्टैटिस्टिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, मैंने उसको हल्के में ले लिया था, बट आए थे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उसमें से। एंड कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना क्योंकि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट मुझे ऐसा लगा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मेरे में एक क्वेश्चन नहीं आया था। और मेनली सबसे ज़्यादा चैप्टर्स जिसके आए थे क्वेश्चंस वो ट्रायंगल था एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम था। तो थैंक गॉड मैंने प्रैक्टिस किया था एंड मोस्ट प्रॉबेबली जो मैंने अभी एक सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन किया था एंड वही क्वेश्चन मेरा आया था मेरे पेपर में। एंड गाइस अगर तुम लोग ये सोचो कि हाँ कि हम लोग क्या आर.डी. शर्मा नहीं प्रैक्टिस करते तो उसको छोड़ो। अभी देखो हमारे होने वाले 3K सब्सक्राइबर्स एंड आई वांट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर मतलब मैं आर.डी. शर्मा की बात कर रहे थे हम कि आर.डी. शर्मा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सही है हमारे स्कूल में, तो क्योंकि आधे ज़्यादा क्वेश्चंस तो हमारे NCERT आते हैं, बट दिस टाइम हमारे कुछ न क्वेश्चंस आए थे हमारे आर.डी. शर्मा से भी हमारे क्वेश्चन पेपर में एंड कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो मेरे आर.डी. शर्मा में भी नहीं थे एंड वो NCERT में भी नहीं थे। सो हेयर आई वाज डन विद ऑल दैट एंड 1 hour 13 minute करने के बाद क्वेश्चन 11:43 हो गया था एंड नाउ आई वाज गोइंग टू स्लीप बिकॉज मुझे कल जल्दी भी उठना था एंड आई हैव टू वोक अप एट 5 or 6 AM। सो या गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।